अज्ञात प्राथमिक के कैंसर के इस परिचय को हेड एंड नेक कैंसर ऑस्ट्रेलिया द्वारा गर्दन की लिम्फ नोड्स में कैंसर से प्रभावित रोगियों के लाभ के लिए निर्मित किया गया है, जहां प्राथमिक अज्ञात रहता है। लिम्फ नोड्स गर्दन में स्थित छोटी फली के आकार की ग्रंथियां होती हैं, जो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षण तंत्र की सुरक्षा का हिस्सा होती हैं। सर्दी या टॉन्सिलाइटिस जैसे संक्रमण के उत्तर में लिम्फ नोड्स में अक्सर सूजन हो जाती है और दर्द होने लगता है। ये सामान्य बात है और आमतौर पर ऐसा बस कुछ ही सप्ताहों के लिए होता है, लेकिन लिम्फ नोड्स भी कैंसर से प्रभावित हो सकती है। यदि आपकी गर्दन में गांठ मौजूद है जो कुछ सप्ताहों के अंदर ठीक नहीं होती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वयस्कों में 1 महीने या इससे अधिक समय तक आकार में बढ़ी हुई लिम्फ नोड्स के लिए सुई बायोप्सी की जानी चाहिए ताकि कैंसर की जांच की जा सके। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैंसर ग्रस्त लिम्फ नोड्स सामान्यतः दर्द रहित होती हैं और अनेक रोगियों में कोई अन्य लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लिम्फ नोड्स में होने वाले अधिकांश कैंसर प्राथमिक कैंसर नहीं होते हैं। आमतौर पर ये कैंसर कहीं और शुरू होते हैं, जिन्हें प्राथमिक साइट कहा जाता है, और फिर ये गर्दन में स्थित लिम्फ नोड्स तक फैल जाते हैं। इन्हें लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कहा जाता है। गर्दन के अज्ञात प्राथमिक कैंसर तब होते हैं जब किसी लिम्फ नोड में कैंसर पाया जाता है, लेकिन विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा और उचित स्कैन्स के बावजूद भी हम प्राथमिक साइट नहीं ढूंढ पाते हैं। जब किसी लिम्फ नोड में कैंसर पाया जाता है तो पहला कदम प्राथमिक का पता लगाना होता है। लिम्फ नोड की सुई बायोप्सी से अक्सर उन संभावित साइटों पर ध्यान सीमित करके इस प्रक्रिया में मदद मिल सकती है जहां से कैंसर आया था। सिर और गर्दन में सबसे सामान्य जगह जहां प्राथमिक कैंसर छिपे हुए हो सकते हैं, ये टॉन्सिल्स या जीभ का आधार होती हैं। अन्य प्राथमिक साइटों में त्वचा, मुंह, नाक, साइनस, गला, वॉइस बॉक्स, थायराइड और लार ग्रंथियां शामिल हैं। प्राथमिक कैंसर बहुत दुर्लभ रूप से फेफड़ों या उदर में स्थित अंगों में हो सकता है। यदि सुई बायोप्सी विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा और स्कैन्स के बाद भी प्राथमिक साइट अज्ञात रहती है, तो अगला चरण एनेस्थीसिया के तहत जांच कही जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसे सामान्य एनेस्थेटिक के तहत किया जाता है, जिसमें आप सोए हुए रहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये पता लगाने की कोशिश करना है कि कैंसर कहाँ से आया था। अक्सर एक या दोनों टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि कैंसर उनमें छिपा हुआ हो सकता है, और इसी कारण से जीभ के आधार जैसे अन्य क्षेत्रों से भी बायोप्सी ली जाती है। यदि प्राथमिक साइट मिल जाती है तो आपका उपचार सीधे वहीं केंद्रित किया जा सकता है जहां इसकी आवश्यकता है। सिर और गर्दन के अज्ञात प्राथमिक कैंसर का इलाज सर्जरी या विकिरण चिकित्सा से किया जा सकता है। कुछ रोगियों को कई उपचारों का संयोजन दिया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी शामिल है। आपके विशेषज्ञ कैंसर के आकार और स्थान के आधार पर आपके लिए उपयुक्त उपचार विकल्पों के सुझाव देंगे। और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.headandneckcancer.org.au पर जाएं।